कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। जिस बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, अब हमें मानने में क्या, कोर्ट मान चुका है कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक है। 1976 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकाल कर देखिए। मैं आस्था पर नहीं, व्यवस्था पर सवाल कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। कुछ दिन पहले ओन सोनडेहरी के विधायक फतेह बहादुर ने मां दुर्गा को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था और यहां तक कह दिया था कि मां दुर्गा जो है वो काल्पनिक है। इसके बाद बिहार की राजनीति जो है गर्म हो गई थी। आज विधानसभा सत्र के दौरान जब पत्रकारों ने ये सवाल किया कि मां दुर्गा काल्पनिक है जैसा बयान आपने क्यों दिया, क्यों आपने हिंदुओं के भावना को भड़काया, इसमें फतेह बहादुर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। काल्पनिक बताया था, इसका क्या मतलब है? ललई यादव जी ने जो सच्ची रामायण जो हिंदी रूपांतर किए हैं, ललई यादव जी का सच्ची रामायण है, उसको पढ़िए आप लोग। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है 1976 में कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। जिस बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, अब हमें मानने में क्या दिक्कत हो रहा है भाई? रामायण का काल्पनिक मान रहे हैं। अरे मैं नहीं मान रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक है। लालू जी पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा माता भी काल्पनिक है, तो क्या आपके नेता दिखावा करते हैं पूजा पाठ जो करते हैं? तो अच्छा आप ये बताइए, अगर भगवान है तो भगवान और जनता के बीच में किसी को रहना चाहिए क्या? हर क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि बिचवलिए के वजह से धांधली हो रहा है, तो भगवान और जनता के बीच में बिचवलिए का फिर क्या जरूरत है भाई? डायरेक्ट अपना जिनको पूजा करना होगा वो करेंगे। ठीक है, तो ये बिचवलिए को केवल तकलीफ हुआ है और किसी को नहीं तकलीफ। मां दुर्गा को काल्पनिक मानते हैं मैं कहता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक है, 1976 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकाल कर देख लीजिए। बिचौलिया किसे कह रहे हैं? बिचौलिया किसे बता रहे हैं? धान खरीद होता है किसानों से, गवर्नमेंट को जाता है, तो बीच में कौन रहता है? बिचौलिया। उसी प्रकार देवताओं और जनता के बीच में जो बिचौलिया है, वही लोग मतलब कि नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लालू जी पूजा, अरे भाई जो अरे मैं कहाँ पूजा से मना कर रहा हूँ? आपने कहा कि फालतू खर्च है इसलिए। हाँ, अरे वही तो बोल रहे हैं, बिचवलिया के वजह से ही ये सब हो रहा है ना। फालतू खर्च करते हैं पूजा। अरे भाई जो बिचवलिए हैं, मैं कहता हूँ कि हर क्षेत्र आपके हिसाब से बिचौलिया कौन है? देवताओं और पब्लिक के बीच में कौन बिचौलिया है? आप खुद समझदार है, समझ जाइए ना। ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठेकेदारी उनको मिला है क्या? वो ठग है, मतलब ठग मान सकता है, उनको ठग मान सकता है, पाखंडवादी मान सकते हैं, मनुवादी मान सकते हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग मान सकते हैं। आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं? विधायक जी आप पूजा पाठ करते हैं? क्योंकि आप जो बोलते हैं तो मैं करता हूँ पूजा, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं देवता का पूजा करता हूँ। हमारे नहीं पाठ कभी नहीं पढ़ा है कि नहीं? जो देवता है, कौन देवता है? नाम देवता का शाब्दिक अर्थ होता है जो हमें कुछ देता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया, बुद्ध ने ज्ञान दिया, और सावित्री बाई ने आपको महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकार दिया, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के गरीब दलितों शोषितों को मुंह में आवाज दिया और अधिकार दिया। यही देवता है, इससे बड़ा कोई देवता नहीं होता। हाँ, करते हैं। लेकिन आप आस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इससे बड़ा कोई देवता नहीं। अरे मैं आस्था पर नहीं, व्यवस्था पर सवाल कर रहा हूँ भाई। ये आस्था की नहीं, व्यवस्था की बात है। मैं कह रहा हूँ कि आपको जिस चीज में आस्था है उसको मानिए, तो आप इसको सुधारिएगा, लेकिन बिचवलिए को हटा दीजिए ना। केवल हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर ही आपत्ति है क्या? आप सुधारिएगा। हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर ही आपत्ति है? अब किस हिंदू का बात कर रहे हैं?
आप किस हिंदू का बात कर रहे हैं? आप हिंदू नहीं है। अगर हम सब हिंदू हैं तो 90 में जो हमें आरक्षण मिला था, उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? मुसलमान था, सिख था या ईसाई था? आप बता दीजिए हमको। तो आपने सुना ऑन-सोन डेहरी के विधायक फतेह बहादुर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा जाए 1976 का, तो सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रामायण के जितने भी पात्र हैं सभी काल्पनिक हैं। जब पत्रकारों ने ये सवाल किया कि जब रामायण के पात्र काल्पनिक हैं और राम ये सब सभी काल्पनिक हैं, तो फिर आपके शीर्ष नेता जो हैं देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? तो इस पे फतेह बहादुर ने कहा कि हमारे नेता जो है पूजा करते हैं, लेकिन इसमें बिचौलिए की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्यों बीच में कोई बिचौलिए आते हैं? क्यों पाखंडी लोग भगवान और इंसान के बीच में आते हैं? सीधे तौर पे फतेह बहादुर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे एक ही नेता हैं जो हमें जन्म दिए हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे ज्ञान देने वाले बुद्ध हैं, और हमारे लालू प्रसाद यादव ही जो हैं वो हमारे भगवान हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।